नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोक आस्था का पर्व छठ देश भर के लोगों ने धूमधाम से मनाया। देश भर में तालाबों के घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश के नागदा में भी ऐसी ही धूम देखने को मिली। नागदा में भी पूर्वांचल वासियों एवं शहर वासियों ने धूमधाम से छठ पर्व को मनाया। इसी के साथ नागदा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान प्रत्याशियों ने भी नागदा के सभी शहरवासियों एवं पूर्वांचल वासियों को छठ पर्व की बधाई दी। साथ ही नागदा अनुभाग के एसडीएम ने भी बधाई दी। साथ ही हमारे संवाददाता ने छठ पर्व मनाने वाले पूर्वांचल वासियों से बात भी की। आइए सुनाते हैं सभी ने क्या कहा। भाभी, इस पर्व को क्यों मनाया जाता मतलब जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो कोसी भरते हैं। अच्छा, नहाए खाए का क्या महत्व है? साफ सफाई अच्छा, इस पर्व के अंदर जब उपवास किया जाता है, महिलाएं जो उपवास करती हैं तो लौकी की सब्जी खा के उपवास करती हैं, ऐसा क्यों? इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? पार्वती का एक व्रत है और इसको सारी पार्वती शिव से मानी थी। 2 दिन का ये मैं का, इसलिए सारा संसार इसको पूजता है और संकट बिना तो सृष्टि में कुछ नहीं। इसलिए हम भी इस त्योहार अपने पूरे संसार की रक्षा के लिए मनाते हैं, श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। ये कुछ लोग कोसी भरते हैं, ये कोसी भरने का क्या महत्व है? भरने माता जी का कोसी इसलिए भरा जाता है, फल फ्रूट जो भी रहता है खुशियाँ देता है, इसलिए घर में समृद्धि रहे, इसलिए किया जाता है। इस जो छठ माता की पूजा होती है उसके अंदर आटे से बने मिष्ठान बनाए जाते हैं, उसका आटे से ही क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए कि घर का शुद्ध रहता है, बाहर का नहीं दिया जा सकता। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो क्या क्या नियमों का पालन करती हैं? सुबह 1 दिन पहले से लहसुन प्याज तो खैर मानो तो ये 1 हफ्ते से नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़, और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करो, नहाओ, साफ कपड़े पहनो, घर की सफाई करो और साफ सुथरे से जो भी बनाते हो माता जी के लिए बनाओ। ये एक इसके अंदर प्रथा है कि नहाए खाए का क्या मतलब है? नहाए खाए का मतलब हम तो 1 दिन का करते हैं, जो 2 दिन का करते हैं उसके लिए 3 दिन का एक करते हैं, हमारे लिए 2 दिन का ही। वर्ष इस त्यौहार को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को? हम मनाने से सुख शांति आती है घर में, परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं, इसलिए छठ पर्व मनाते हैं। ये सूरज को कैसे पूजते और कैसे अर्घ देते हैं, क्या है त्यौहार ये? जो चीज़ सबका पार्वती रहते हैं पूजा करने के लिए, उसमें से आधा करके सूर्य को छठ माता को चढ़ाते हैं। शाम को आप खड़े रहते हैं, सुबह भी आप अर्घ देते हैं, क्यों अर्घ देते हैं? सुख शांति के लिए देते हैं। ठीक है। परिवार सब अच्छा से रहे, बाकी सारी संसार अच्छे से रहे, सब बढ़िया से रहे। ठीक है। Yeah.
यहाँ पर हमें पता था नागदा में छठ पर्व 3 स्थानों में मनाया जाता है। एक ये नारायण घाट, महतवास घाट और हनुमान घाट। तीनों ही घाटों पर पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका के द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके सारे एहतियात रखे गए थे। हमारी 3 एम्बुलेंस तीनों घाटों पर तैनात थी, डॉक्टरों की टीम तैनात थी। दोनों घाटों पर, यहाँ पर और महतवास घाट पर हमारी बोट थी, तैराक थे, डॉक्टर की टीम थी, सारी चीज़ें थी। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की अनहोनी की बिना ये हमारा छठ पर्व आज का दिन पूरे सकुशल व्यतीत हुआ है। और छठ पर्व पर हम सभी माताओं बहनों एवं उनके पूर्वांचल के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सर, आपका प्रथम वर्ष यहाँ पर है, किस तरह से छठ पर्व में आपको उत्साहित लोग नजर आए? ये पूर्वांचल का एक विशेष त्यौहार माना जाता है और जो उत्साह हमारे यहाँ अन्य पर्वों में रहता है उसी प्रकार से यहाँ की महिलाओं में छठ पर्व का उत्साह देखा गया। और मेरा ख्याल है, मेरा ये पहला अनुभव है जहाँ हमने इतनी व्यापकता के रूप में छठ पर्व को मनाते हुए महिलाओं को देखा है। ठीक सर। उत्तरांचल और पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा उत्सव है और जब सूर्य का अर्घ लगाकर छठ मैया को प्रसन्न करके, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि संपूर्ण नागदा शहर, वो पूर्वांचल का हो चाहे नहीं हो, उत्तरांचल का हो चाहे नहीं हो, उन लोगों का इंतज़ार रहता है इस छठ महापर्व का। और ये छठ महापर्व अब किसी होली और दिवाली से कम नहीं बनता है। लोग उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ में मनाते हैं। मैं सभी लोगों को, चाहे वो उत्तरांचल के हो, पूर्वांचल के हो या अन्य प्रांतों के लोग हो, उन सब के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और सूर्य भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय जिस प्रकार की सूर्य की रोशनी से हर आदमी चमकता है, दमकता है, इससे आने वाले वर्ष में सबका जीवन चमके, दमके, आप और हम सब लोग मंगलमय हो। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। देखिए, नागदा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, ये सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपने कारोबार के लिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर रहते हैं। यहीं पर सभी त्योहारों को मालवा के साथ, मालवा की संस्कृति के साथ मिलकर, और यही भारत की अपनी पहचान है। अनेक भाषाओं का एक देश भारत, अनेक संस्कृतियों का एक देश भारत, अनेक परंपराओं का, मान्यताओं का एक देश भारत। और जब ये सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं और छठ मैया की यहाँ पर पूजा करते हैं, तो हम सब मालवावासी भी, हम सब यहाँ के स्थानीय निवासी भी इस पावन त्यौहार पर आज चंबल तट पर उपस्थित होकर उन सभी भाइयों और बहनों को शुभकामनाओं को देने के लिए यहाँ पर आते हैं। परंपराओं से, पर यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आज भी छठ मैया का व्रत है, छठ की माता की पूजन होता है और बहनें कल से भूखी रहकर पानी में खड़े होकर और कल सुबह तक, सूर्योदय तक उपवास करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर ही अपना उपवास खोलती हैं। हम सब लोग उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए और उनके रोजगार व्यवसाय में वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, ऐसी छठ मैया से शुभकामनाओं को करने के लिए हम भी यहाँ पर आते हैं, उनके साथ त्यौहार मनाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उन सब लोगों से हम भी अपने जीवन में ऊर्जा का संचय करके जाते हैं। आज भी हम यहाँ पर आए हैं और सभी पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को हम शुभकामनाएं। मान्यता है उसकी, छठ मैया की पूजा लोग करते हैं। आज जो है शाम को जो है डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, कल सवेरे जो है उगते हुए सूरज की पूजा होगी और जो है जो मन्नत लोग मांगते हैं उनकी पूरा होती है। इसके लिए जो है लोग व्रत रखते हैं। जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं वो भी कई साल परेशान रहते हैं तो उसके लिए उपवास रखना चालू करते हैं, माता जी का नाम लेकर के, उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। उगते सूरज से डूबते सूरज की क्या कहानी है, किस तरह देते हैं? ये तो पहले से ही चलता है। उगते सूरज को और सुनते सुन के है कि भाई सूर्य भगवान तो एक देवता है ना, सूर्य देवता है, तो उनकी जो है आज शाम को डूबते वक्त हो जाती है और सवेरे जो है उगते हुए सूरज की पूजा हो जाती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो पूजा हो जाती है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बता दें कि भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
ऐसे में आज का दिन छठ व्रतियों के लिए काफी मायने रखता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।